नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से ये सवाल करते हैं कि मैं इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी आंख में इतनी रोशनी है, तो क्या मैं इस नौकरी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसका जो भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लूँ और जब मेडिकल की बारी आई तो मैं उसमें रिजेक्ट हो जाऊँगा। ये एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है उन सारे लोगों में जो अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। ऑल्दो हर सरकारी नौकरी के लिए जो विजुअल रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि जो जितना विजन की रिक्वायरमेंट आप समझिए एक आर्मी वाले को चाहिए होती है, उतनी विजन की रिक्वायरमेंट एक टीचर को नहीं चाहिए होती है। इसलिए जो क्राइटेरिया है या जो स्ट्रिक्टनेस है वो आर्मी के मेडिकल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टीचर के मेडिकल में। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आपको जो पुलिस के लिए जो भर्तियां होती हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया या जो एसएससी हो गया, तो उसके लिए कितनी विजुअल रिक्वायरमेंट की डिमांड होती है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है निगाह के मामले में, इस बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए आपकी जो आँखों की निगाह की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि बिना चश्मे के आपकी निगाह 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 6/6 क्या होता है, 6/9 क्या होता है, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके अलावा अपने घर पर अपनी निगाह की जांच आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है। तो जो आपका विजन होना चाहिए वो विदाउट ग्लासेस मतलब कि बिना चश्मे के 6/6 या 6/9 होना चाहिए। मरीज को बिल्कुल भी स्क्विंट मतलब कि आंख में भेंगापन, तिरछापन नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपका कलर विजन है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कि आप जो रंग है उसको सही से पहचान सकें। अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके थ्रू आप सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर बनते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हैं, मतलब ये एक इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है। जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो आपका विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि अगर आप चश्मा भी लगा रहे हैं तो भी इस पोस्ट के लिए चलेगा। तो आपका विजन विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 या 6/9 होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो नियर विजन है वो N6 या N8 होना चाहिए। मरीज की आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो ये तो बात हुई एसएससी या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। अब अगर आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसके लिए विजुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसकी जो विजुअल रिक्वायरमेंट है वो लगभग यूपीएसआई जैसी ही होती है, मतलब कि बिना चश्मे के आपकी निगाह 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। दूसरी बात, ये आंखों में बिल्कुल भी तिरछापन या भेंगापन नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्क्विंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कलर विजन है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो कि जनरली एक काली सी मोटी सी किताब होती है जिसमें कि अलग अलग कलर के नंबर्स लिखे होते हैं, उसे हम लोग इशिहारा चार्ट कहते हैं, और उसमें आपका कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। तो ये तो थी जानकारी कुछ सरकारी नौकरियों में कितनी निगाह की डिमांड होती है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में। अगर और किसी सरकारी नौकरी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हो, जैसे कि टीचर के बारे में, आर्मी के बारे में, तो उसके लिए भी मैं आगे और वीडियोस लेकर आऊँगी। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।